Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, join your hands and say this beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increase my knowledge. Ameen. स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे यूनिट नंबर 11 की और उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो बच्चों, आपको पता है 11.1 आपकी स्किप्ड है, 11.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन भी आपके स्किप हैं। तो हम 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से या मतलब उसके जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट सबसे पहली एग्जाम्पल इसमें कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी हुज बेस इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती हैं। ट्राइंगल इन विच हैव ऑल द 3 साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेयर। तो फिर वो हमारे पास कैसी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। और बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर सिर्फ एक ही साइड यानी एक बेस उसको वो कहेगा गिवन होगी, तो आपने समझ जाना है इसकी बाकी दोनों साइड्स भी इसी मेजरमेंट की होंगी। तो बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें 4.5 सेंटीमीटर उसकी बेस थी। तो आप इसको कैसे ड्रा करेंगे? आप लोगों ने सबसे पहले ये 4.45 सेंटीमीटर एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। फिर पॉइंट ए को आप लोगों ने सेंटर कंसीडर करते हुए इस 4.5 सेंटीमीटर की ही एक जो है रेडियस लेना है पेयर ऑफ कंपसीज में। तो यहाँ पे एक आर्क लगानी है। इस तरह पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पे दूसरी आर्क लगानी है। और फिर बच्चों, आपने इस पॉइंट को दोनों से मिला देना है और इसकी लेबलिंग कर देनी है ए बी सी, और तीनों साइड का नेम है 4.5 सेंटीमीटर। और बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसके यही है, इनको बहुत अच्छे से आप करना है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्रा लाइन सेगमेंट ए ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर. Label its end point A and B. Place the needle of the compasses at point A and open it so that tip of the pencil touches the point B. Draw an arc of radius AB with center A. Another arc of radius AB with center B. This arc will intersect the first arc at same point. Name the meeting point of the two arcs is C. Finally, join the point C with A and B, and this is the required triangle. इसी तरह बच्चों, अगर हमें बेस के बजाय एल्टीट्यूड गिवन हो, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जी हुज एल्टीट्यूड इज ऑफ मेयर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, एल्टीट्यूड क्या चीज़ होती है? एल्टीट्यूड जिस तरह ये ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है ना 90 डिग्री के एंगल से आ रही होती है, राइट एंगल से, वो हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। और बच्चों, जब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन हो, एल्टीट्यूड दिया गया हो, तो बेस एंगल तो नहीं बनेंगे ना, उसके हमारे पास वर्टेक्स पे एंगल बनेगा। और बच्चों, अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल है ना, तो वर्टेक्स यहाँ पे बनता है। और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। ये भी 60 का है, ये वाला एंगल भी 60 का है, और टॉप पे भी जो एंगल वर्टेक्स पे बनता है वो भी 60 का होता है। बच्चों, जब यहाँ से एल्टीट्यूड गिरेगा तो दोनों साइडों पे 30-30 का एंगल बनेगा। और आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो कभी भी एंगल नहीं देगा एल्टीट्यूड के साथ। आपने खुद इस चीज़ को असेस करना है कि मुझे कहाँ पे वर्टेक्स पे कौन सा एंगल बनाना चाहिए, 30 का एंगल। चलें बच्चों, इसको हम लोग बनाते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे हमारे पास ये बनी हुई है। सबसे पहले बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे विदाउट मेजरमेंट ये एक लंबी सी लाइन सेगमेंट हमने ए बी ले ली। यहाँ पे एक हमने पॉइंट पी लिया और 90 का एंगल बनाया। और बच्चों, 90 का ये इस लाइन सेगमेंट को हमने पी क्यू का नेम दे दिया। फिर एल्टीट्यूड हमें कितना गिवन था, हम अपना एल्टीट्यूड देख लेते हैं ताकि हम लोग उसके दरमियान उसकी आर्क लगा सकें। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एल्टीट्यूड का क्या मेजर है, 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, आपने क्या करना है, एक साइड पे 5 सेंटीमीटर की पहले इस तरह से लाइन लगा लेनी है। फिर पेयर ऑफ कंपसीज को इतना ओपन करके तो आपने यहाँ पे कंपस की टिप को पुट करना है और यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। फिर बच्चों, आपने इसके ऊपर रख के दोनों साइड पे 30-30 का एंगल ड्रा कर देना है और हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी जिसका हमें एल्टीट्यूड गिवन था। और इसकी भी कंस्ट्रक्शन वही होगी। ड्रा लाइन ए बी यूजिंग अ रूलर and mark any point P on it. Draw perpendicular PQ on line B. PQ perpendicular to AB. From point P, draw an arc of measure 5 centimeter. This arc will cut the perpendicular PQ at point X as shown in the figure. और फिर बच्चों, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट एक्स। एंगल पी एक्स वाई इक्वल टू 30 है और पी एक्स जी भी 30 डिग्री है और ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। इसी तरह बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए वो हमें 2-2 मेजरमेंट देगा। बेस होगी तो बेस एंगल होगा, और अगर एल्टीट्यूड हुआ तो वर्टेक्स एंगल होगा। तो बच्चों, यहाँ पे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल एम एन हुज बेस इज ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ बेस एंगल इज 30 डिग्री। तो बच्चों, आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? ट्राइंगल इन विच हैव ऑल द 2 साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। तो कोई से भी दो एंगल, तो बेस एंगल हमें अगर वो एक देगा तो दूसरा बेस एंगल भी वही होगा हमारे पास। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हमने इसको कैसे ड्रा करना है। ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों, बेस लाइन इसकी 6 सेंटीमीटर है
और एल एम उसका नेम था, हमने बेस लाइन को दे दिया। तो एल पे रख भी आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एम पे भी रख के। और बच्चों 30 डिग्री का एंगल बनता है 60 के हाफ पे, यानी 0 60 के ऊपर आके हम 2 कंपासेस लगाएंगे ना, 2 यहाँ पे लगाएंगे आर्क्स। ये हमने बेस लाइन ड्रा की बच्चों। जब हम इस तरह सेमी सर्कल ड्रा करते हैं तो फर्स्ट आर्क 60 की होती है, एक आर्क वहाँ पे रख के आप लगाएं, एक 0 पे रख के लगाएंगे ना, तो ये जो लाइन पास होगी ये 60 की होगी। इसी तरह बच्चों दूसरी साइड पे भी आप लोग 30 का एंगल ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास एल्टीट्यूड बेस और बेस एंगल के साथ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। और बच्चों वर्टेक्स एंगल एंड एल्टीट्यूड आर गिवन। अगर हमें वर्टेक्स एंगल और एल्टीट्यूड गिवन हो तो फिर क्या होगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 3.5 एंड वर्टेक्स एंगल इज़ 50 डिग्री। तो बच्चों वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री है, तो यकीनन उसके बीच में से एल्टीट्यूड जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 25 का बन जाएगा। तो हम लिखते हैं ड्रा लाइन एक्स वाई एंड चूज एनी पॉइंट पी डी ऑन इट, ड्रा परपेंडिकुलर डी जी अबव द बेस लाइन फ्रॉम पॉइंट डी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 टू कट दिस perpendicular at point C. Since the vertex angle is 50, then the altitude bisect it. So perpendicular will show the angle of 25 degree on both sides. तो बच्चों ये यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, विदाउट मेजरमेंट यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने एक बेस लाइन ले ली, यहाँ पे पॉइंट डी लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया बच्चों। फिर उसने हमें 3.5 का था, ये हमने एल्टीट्यूड की आर्क लगा ली और दोनों साइडों पे 25 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, बेस के साथ बेस एंगल गिवन होगा, दोनों साइड पे बनेगा। वर्टेक्स के साथ एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड के साथ अगर वर्टेक्स एंगल नहीं है, बेस एंगल है, तो हम उसको वर्टेक्स बना सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल 50 डिग्री। तो बच्चों अगर एक बेस एंगल 50 डिग्री है तो दूसरा बेस एंगल भी 50 डिग्री है। वर्टेक्स एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, 50 को ऐड करें, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। 50 100, इसको 180 में से माइनस किया तो 80। और चूँकि बच्चे वर्टेक्स को एल्टीट्यूड 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 40, तो दोनों साइड पे 40 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चों। सेम उसी तरह आपने नीचे एक लाइन ली विदाउट मेजरमेंट पी क्यू, उसके ऊपर एक पॉइंट ओ लिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, फिर आपने 4 सेंटीमीटर की एक एल्टीट्यूड ड्रा किया, दोनों साइड पे 40 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है। इसी तरह बच्चों 11.3 की एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग ने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ़ बच्चों ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 3.5 सेंटीमीटर है और एंगल ए 60 डिग्री है। तो बच्चों ए बी को भी आप लोग बेस पे ले सकते हैं और ए डी को भी, क्योंकि हमने पॉइंट ए पे एंगल बनाना है तो दोनों में ए इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बच्चों ए डी जो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट होती है, मोस्टली कोशिश करें उसको बेस पे लें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बेस पे 6 सेंटीमीटर ड्रा की गई। फिर यहाँ पे हमें एंगल जो है ए के ऊपर 60 डिग्री गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है किस तरह 60 डिग्री का एंगल बना है। ये सेमी आर्क लगाए और जो फर्स्ट आर्क इसके ऊपर होती है ना, वही हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पे देखें हमें 3.5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए थी ए डी, आपको नज़र आ रहा है ए से डी तक 3.5 है। तो बच्चों ए के ऊपर हम पेयर ऑफ कंपासेस की टिप पुट करेंगे और यहाँ पे हमने 3.5 की आर्क लगा दी। इसी तरह बच्चों इस पॉइंट पे हम लोग उसको पुट करेंगे और यहाँ पे हमने आर्क लगा देनी है 2.5 सेंटीमीटर की, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर की। तो बच्चों अगर बेस लाइन हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो हम इसकी जो अपर साइड है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर की ही एक आर्क लगाएंगे इस साइड पे और यहाँ पे रख के इस साइड पे, और चारों साइड्स को ज्वाइन कर दें और इसका नेम रख दें ABCD। और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रा AB 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और ये भी हम पॉइंट ए पे रख के ड्रा करेंगे। नाउ टेक द पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा एन अदर आर्क ऑफ 3.5। तो फिर हमने डी पे रख पे भी 3.5 की लगाई। नाउ अगेन कंसीडर पॉइंट डी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। दिस आर्क विल कट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क ऑन द पॉइंट सी। Join the point C with D and also join the point C and point B. So ABCD is the required parallelogram. तो बच्चों यहाँ पे तो 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन था। इसी तरह 11.4 में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम है लेकिन तीनों साइड गिवन है। तो बच्चों अपोजिट साइड्स तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। मतलब ये जो AB 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट एक 4 सेंटीमीटर होगी और BC 3 है तो इसके अगेंस्ट एक 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो थर्ड वाली मेजरमेंट गिवन है ये फिर क्या चीज़ है। तो बच्चों जब आपको पैरेललोग्राम आप लोग बनाना चाह रहे हूँ, तीनों साइड्स गिवन हूँ, तो फ़ौरन समझ जाएं कि उनमें से एक जो है वो डायगोनल है और वो सबसे बड़ी वाली मेजरमेंट है डायगोनल में जो आती है।
तो इसकी फिगर हम लोग देखते हैं। ये देखें बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने इस फिगर को कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस लाइन, ये लाइन लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें उसने ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो बच्चों अगर मैं सी से रख के लगाऊंगी फिर तो सी भी बनेगा, ए बी तो नहीं बनेगा ना। तो पॉइंट ए पे रख के मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, और फिर उसकी अपोजिट साइड पे जाके तो नीचे की तरफ मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। फिर उसने हमें बी सी 3 सेंटीमीटर दिया था। तो बच्चों पॉइंट सी ये है, यहाँ से रख के तो बी तक 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं, और ए पे रख के डी तक 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएं। और फिर बच्चों इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगी। और इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। ड्रा ए सी ऑफ एयर 6 सेंटीमीटर, कंसीडर पॉइंट ए एज सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन द अपर साइड of line segment AC and draw another arc of 3 centimeter on the lower side of the line segment AB। और यहाँ पे भी हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। Now consider the point C as center and draw an arc of radius 3 centimeter on the upper side of line segment AC and draw another arc of radius 4 centimeter on the lower side of AC। These points and arcs intersect at point B and D। Finally join the point B and D with the point A and then it will be the and then with the point C। So ABCD is the required parallelogram। तो बच्चों आपने यूनिट 11 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस भी साथ में रेडी करनी है ताकि आपको इसके फुल मार्क्स मिलें। अल्लाह हाफिज़।